ऐसे जिन्नात जो हर घर में होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन्नात किस तरह हमारे घरों में दाखिल होते हैं और कहां रहते हैं, और वो हमारे साथ किस खाने में शरीक होते हैं, और इन्हें घर से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? जिन्नातों की तादाद कितनी होती है और यह इंसानों के साथ कैसे रहते हैं, इन सारे सवालों के जवाबों के बारे में हम आज इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि चौथी जमीन के ऊपर और तीसरी जमीन के नीचे इस कदर जिन्नात रहती है कि अगर वो तुम्हारे सामने जमीन और आसमान के बीच आ जाए तो उनकी तादाद की वजह से तुम्हें सूरज की रोशनी तक दिखाई ना दे, यानी हर तरफ अंधेरा हो जाए। इसी तरह हजरत उमरू बिकोली रजी अल्लाह ताला अन्हो जिन्नात की तादाद और पैदाइश के हवाले से फरमाते हैं कि जब इंसान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं, यानी जिन्नातों की तादाद इंसानों की तादाद से 9 गुना ज्यादा है। इसी तरह एक अंदाजे के मुताबिक अगर दुनिया में इंसानों की तादाद 7 अरब से ज्यादा है तो जिन्नातों की तादाद 63 अरब से ज्यादा होंगी। लेकिन ये सिर्फ ऊपर बताई गई हदीस के मुताबिक अंदाजा लगाया गया है, जबकि सही तादाद तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को ही मालूम है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे लिए कोई पत्थर ढूंढ कर लाओ जिससे मैं इस्तंजा कर सकूं, लेकिन हड्डी और लीद मत लाना। हजरत अबू हुरैरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पत्थर दिया। फिर जब आप इस्तंजा से फारी हुए तो मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपने हड्डी और लीद से क्यों मना फरमाया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हड्डी और लीद जिन्नातों की खुराक है, यानी गिजा है। और फरमाया मेरे पास नसीबिन जिनों का एक ग्रुप आया था, उन्होंने मुझसे खुराक मांगी तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह ये जिन जिस भी हड्डी और लीद के पास से गुजरे इसी पर अपने गिजा मौजूद पाए। यानी बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है कि हड्डी और लीद जिन्नातों की पसंदीदा खुराकों में से एक है। नजहातुल कारी जल्द 7 में है कि जन्नात भी हड्डी को लेते हैं उस पर गोश्त आ जाता है, और जिस लीद गोबर लेते हैं वो इनके लिए दाना या फल बन जाता है। गोबर तो नापाक है, तो इसका खाना जायज कैसे है? वो इसलिए कि माहियत बदलने से नापाक चीज भी आप हो जाती है। जिन्नात हड्डियों और लीद के अलावा भी कई चीजें खाते हैं, जैसे कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस अंसारी शख्स से पूछा था जो जिन्नातों के चंगुल से बचकर भाग कर आया था कि बताओ जिन्नातों की गिजाएं क्या है? तो उसने अर्ज किया कि वो लोबिया खाते हैं और वो हर चीज खाते हैं जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया है। फिर हजरत उमर ने पूछा कि वो क्या पीते हैं? तो उन अंसारी सहाबा ने जवाब दिया कि उनका पीना जदफ है। इससे मुराद या तो वो ऐसी खास है जिससे प्यास नहीं लगती, या फिर वो पानी जो ढक कर नहीं रखा हो। जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह नकल करते हैं कि तमाम मुसलमानों की घरों की छतों पर जिन्नात रहते हैं। जब इंसान दोपहर और रात के खाने का दस्तरखान बिछाते हैं तो वो जितरात भी छतों से उतरकर आ जाते हैं और साथ ही बैठकर खाना शुरू कर देते हैं, और इन्हीं के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत शरीर जिन्नातों को घरों से भगा देता है। यानी न सिर्फ जिन्नात घर में आबाद होते हैं बल्कि इंसानों के साथ खाना भी खाते हैं, और घरों में मौजूद इन नेक जिन्नातों की वजह से शरीर जिन्नात घर से दूर रहते हैं। वो जिन्नात जो घरों में रहते हैं उन्हें आमिर कहा जाता है, और जिसकी जमा अम्मार होती है। सही मुस्लिम शरीफ में है कि जाबिर रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जब तुम अपने घर में दाखिल हो या खाना खाने बैठो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, तो शैतान अपनी जरियत से कहता है कि ना तुम इस घर में न सकते हो और ना ही खा सकते हो, और अगर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए तो शैतान कहता है यही जगह तुम्हारे रहने की है, और खाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए तो शैतान कहता है तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई, खाने को भी मिल गया। नेक जिन्नातों के बारे में तो हमने बता दिया कि वह मुसलमान घरानों की घर की छत पर रहते हैं, जबकि शरीर जिन्नातों के बारे में है कि वो घर में मौजूद बैतूल खला, कचरे का ढेर और गुसलने वगैरह में रहते हैं। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई अगर बैतूल खला में जाए तो जाने से पहले बैतूल खला जाने की दुआ पढ़ लिया करे। अल्लाह तौला हम सबको नबी सल्लल्लाहु की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में आमीन लिखना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।